हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक और मॉडल पेपर करेंगे राजस्थान के ग्राम सेवक विकास अधिकारी यानी मेंस का मॉडल पेपर 114। इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और उन सब की PDF अगर आप लेना चाहें तो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो हमेशा की तरह 10 मिनट का टाइम है आपके पास और टॉप आज 57 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। प्ले स्टोर पर एग्जाम नगरी के नाम से सर्च करना है, जहां पर आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। वहां पर वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पर आपको वीडियो मेंस का मॉडल पेपर मिलेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2 मॉडल पेपर वहाँ पर डेमो के तौर पर फ्री हैं, आप दोनों देकर देखो। हालांकि तीसरा मॉडल पेपर कल आपका 5 बजे होने वाला है, वो भी हमारा फ्री रहेगा, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर उसके भी मॉडल पेपर की सीरीज है। तो रिव्यू देकर जरूर बताना है, सारे के सारे रिव्यू देंगे कि कैसी लगी आपको ऐप। तो चलिए करें शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला कि राजस्थान के किस नगर में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना की थी। तो पहली नगर पालिका की स्थापना हुई थी माउंट आबू में हुई थी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही है। और निर्जनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे थे। निर्जनी संप्रदाय किसने चलाया था। तो हरिदास जी का है, हरिदास जी, डी आपका सही। और वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक आते हैं वल्लभाचार्य जी। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य जो पीठ है वो है श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, नाथ द्वारा में है, जो पहले सिहाड़ प्रदेश कहलाता था। सिहाड़ क्षेत्र राजसी के शासनकाल में कृष्ण भगवान की पूजा होती है यहाँ पर बाल रूप में। राजस्थान राज्य में जस्ता, सांदन, अब्रक, कायनाइट और चाइना कले का सबसे अधिक उत्पादन है वो किस जिले में किया जाता है, ठीक है। तो अब्रक से आपको याद रह जाएगा कि अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा जिले में होता है। बाकी यहाँ पर कायनाइट का भी होता है, चाइना कले का उत्पादन भी होता है। तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि राजस्थान में फेल्सपार, क्वार्ट्ज और वर्मिक्यूलाइट का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। देखो फेल्सपार यानी जहाँ पर हम फेलपास होते हैं, सबसे ज़्यादा फेल्सपार 95% फेल्सपार का उत्पादन सिर्फ अजमेर में होता है। तो राइट आंसर आपका 1 है। और राजस्थान में कौन सा बांध है वो मूल रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए और विद्युत उपलब्धि के लिए बनाया गया है, यानी जिसमें आदिवासियों को सर्वाधिक लाभ होता हो, और वो बांध आता है जाखम बांध। जाखम बांध जाखम नदी पे बना हुआ है प्रतापगढ़ जिले में, सी आपका सही। और स्वरूप सागर तालाब है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो स्वरूप सागर तालाब बना हुआ है वो बूंदी जिले में आता है। अगला है श्री भैरों सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कब बने थे। एक तो याद है कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे, भैरों सिंह शेखावत, और एक 1977 में 22 जून 1977, एक आपका सही। और कौन सा टैक्स केवल राज्य सरकार ही लगाती है। तो इनमें से मनोरंजन कर जो होता है, मनोरंजन टैक्स जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी है वो किस स्थान पर है। जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी है कतरियासर बीकानेर में, ठीक है, कतरियासर बीकानेर में। और यहीं पर जसनाती शीदों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य है। और जसनाती संप्रदाय में टोटल 36 नियमों का पालन किया जाता है। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे हैं। इसकी स्थापना की थी रामानुचार्य जी ने, यानी सी आपका सही। और राजस्थान में रोग फास्फेट की जमाव का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। रोग फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, झामर कोटड़ा में होता है। झामर कोटड़ा कहाँ पर है, झीलों की नगरी में है, यानी राजस्थान के उदयपुर में है। तो राइट आंसर आपका सी है। और बीकानेर कले के नाम से किसे जाना जाता है। कौन सा खनिज है जिसका उत्पादन राजस्थान में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बीकानेर कले कह देते हैं। तो बोल कले जो है ये बीकानेर में ज़्यादा होता है, तो बीकानेर कले कह देते हैं, सी आपका सही। और बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव के पास बना विशाल बांध कौन सा है। तो बोरखेड़ा में एक बांध बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, माही बजाज सागर बांध, माही नदी पर है, माही बजाज सागर बांध। तो राइट आंसर आपका 1 सही है। और सिंचाई परियोजना जिसमें आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होता है, तो ये तो जाखम परियोजना ही है जो कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। निम्बारक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। निम्बारक संप्रदाय के जो संस्थापक रहे थे वो निम्बाकाचार्य जी हैं। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो है सलीमाबाद अजमेर में। आप तो सलीमाबाद में जो निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, कॉमेंट कर देना। और कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक है कबीर जी, यानी एक आपका सही। और करा नहर जो है वो किस देश में स्थित है। करा नहर आती है थाईलैंड में, यानी सी हो जाएगा सही आंसर। और नेक्स्ट है कि जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है।
तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर है व्हेल नहर, तो राइट आंसर आपका एक। और अगला है कि डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। अलग अलग नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा त्रिभुजाकार का होता है, त्रिभुजाकार का बी आपका सही। और निम्न खनिज और उनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाले जिलों के जोड़ में कौन सा सम्मिलित नहीं है। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है, सही है। प्लोराइट का उत्पादन जालौर में होता है, सही है। गार्नेट का टोंक में होता है। जिप्सम का बीकानेर में, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन नागौर वाले क्षेत्र में होता है। हालांकि बीकानेर की जो जामसर है ये सबसे बड़ी खान है, ये याद रखेंगे, तो डी हो जाएगा गलत। और एक और जोड़ा है खनिज और उनके उत्पादन प्रथम स्थान रखने वाले जिलों का जोड़ा है जो सम्मिलित नहीं है, सही नहीं, उसकी पहचान करनी है। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं लग रहा आपको, तो इसमें दो सही नहीं है। ठीक है, जो जोड़ा सम्मिलित है, दो जोड़े सही नहीं है, एक तो जिप्सम वाला भी नहीं है और जो कार्टिज वाला टोंक वाला भी सही नहीं है। बाकी जेसपार जोधपुर ठीक है, अबरक भीलवाड़ा भी ठीक है। हालांकि जिप्सम का हनुमानगढ़ में उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ पर डी आपका इसमें ज़्यादा सही है। और एक नंबर भी याद रखिए, दोनों ही सही हो जाएंगे वैसे। और थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। थार का रेगिस्तान है वो राजस्थान के पश्चिम में और राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो राइट आंसर आपका डी। और माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है। ये बांध राजस्थान के कौन से जिले में आता है, तो माही बजाज सागर बांध है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, एक आपका सही। और राजस्थान राज्य में मारवाड़ी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा था। मारवाड़ी भाषा का पहला व्याकरण लिखा था रामकर्ण आसोपा जी ने, और बाद में शब्दकोश सीताराम लालच जी ने तैयार किया था। राजस्थान राज्य के किस सरस्वती पुत्र को प्रदेश का प्रथम हिंदी गद्य निर्माता और प्रथम उपन्यासकार और प्रथम पत्रकार होने का सौभाग्य है। तो पहले उपन्यासकार, पहले गद्य निर्माता और पहले पत्रकार जो माना जाता है, ठीक है, वो किसी राजस्थान में सरस्वती पुत्र प्रदेश के पहले हिंदी, ठीक है, प्रथम हिंदी ग्रंथ निर्माता उपन्यास का बताना है तो वो आते हैं मेहता लजाराम शर्मा जी, तो राइट आंसर आपका एक है। याद रखना, हिंदी की बात कर रहे हैं। और जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं, तो 36 नियमों का पालन करते हैं। बिश्नोई संप्रदाय जो है वो 29 नियमों का पालन करते हैं। परमहंस मंडली किस संप्रदाय से संबंधित है, परमहंस मंडली है जसनाती संप्रदाय से, एक आपका सही। और राजस्थान राज्य में सोने का उत्पादन किस जिले में होता है। सोने का उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, सोने का बस उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, राजसमंद में है, झुंझुनू में। तो सोने का उत्पादन वैसे जो हो रहा है वो बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में है, राजस्थान के बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में, लेकिन हाँ थोड़ा सा उदयपुर वाले क्षेत्र में भी है। और राजस्थान राज्य में ग्रेनाइट का सबसे अधिक खनन है वो किस जिले में होता है। ग्रेनाइट का सर्वाधिक खनन है वो कहाँ पर होता है, जालोर में, ग्रेनाइट जिला जिले में कह देते हैं, एक आपका सही। और शेखावाटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है, तो शेखावाटी में इनमें से कांतली नदी जो कि सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और राजस्थान राज्य में किस जिले में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, और वर्षा ज़्यादा कहाँ पर होती है, झालावाड़ जिले में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही। पहली विधानसभा का गठन कब किया गया था। पहली विधानसभा का गठन हुआ था, ठीक है, विधानसभा गठन की बात है तो 51 में, 26 अप्रैल 1951, तो राइट आंसर। वैसे विधानसभा का जो कार्यकाल रहा था वो था 1952 से 1957, ठीक है, तो वो डेट अलग से याद रखना है। अगला कि राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम की स्थापना कहाँ पर की गई है। राज्य खान और खनिज निगम की स्थापना है उदयपुर में, राइट आंसर का सी। और दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। दादूपंथी संप्रदाय चलाया था दादू दयाल जी ने, ठीक है, दादू दयाल जी जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। और राजस्थान राज्य में दादू जी का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है। दादू जी का स्मारक है नारायणा जयपुर में, जहाँ पर दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ भी है, मुख्य गद्दी भी है। और राजस्थान राज्य में एस्बेस्टोस, बेराइट्स, डोलोमाइट और घिया पत्थर का ज़्यादा उत्पादन, अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो उदयपुर वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है। और राजस्थान राज्य में वुलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है। वुलेस्टोनाइट का उत्पादन ज़्यादा है वो सिरोही वाले क्षेत्र में होता है, बी आपका सही। और राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो बंगाल के खाड़ी के मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। और गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से किस स्थान पर जोड़ा गया था। गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से कहाँ पर, लोहागढ़ से, तो राइट आंसर का बी। अगला है कि त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल है वो राजस्थान के किस जिले में है। त्रिवेणी नदियाँ डूंगरपुर में बनती है, हालांकि एक से ज़्यादा जिलों में भी है, भीलवाड़ा में भी है, राजमहल टोंक में भी है, सवाई माधोपुर में भी है और डूंगरपुर में भी है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है आंतरिक प्रवाह प्रणाली का है, तो लगभग 60% आता है। और राजस्थान में पवाड़ा का क्या मतलब है। पवाड़ा यानी बाबूजी के जो लोकगीत होते हैं, लोक गाथाएँ जो है वो पवाड़ा कहलाती हैं। और जिस क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है वो क्षेत्र कौन सा है। बागड़ी बोली बोलते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में, यानी वागड़ क्षेत्र में, तो ऑप्शन में हमारे पास डूंगरपुर है, एक आपका सही।
और राजस्थान राज्य के कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि गुजरों की गायों को मेवों से छुटाने के लिए उन्होंने जीवन की आहुति दी थी। और गुज्जर जाति के जो आराध्य देव माने जाते हैं वो तो हैं देवनारायण जी, लेकिन यहाँ पर हम तेजाजी जी की बात करें मेवों से जिन्होंने गायों की रक्षा की थी, डी आपका सही। राजस्थान राज्य के जैसलमेर के नरेशों की कुलदेवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो यहाँ के शासकों की कुलदेवी रही है स्वांग्या देवी, सी आपका सही। और जिनके उत्पादन में भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है वो कौन कौन से खनिज हैं? तो रोक फास्फेट है, टंगस्टन है, जिप्सम है, जिनके उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो राइट आंसर आपका बी। और आयड़ नदी का वर्तमान नाम क्या है? आयड़ नदी को बेडिस नदी भी कहते हैं। और सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? सूखड़ी नदी है लूनी नदी की सहायक नदी। और इनमें से कौन सा संस्कृत ग्रंथ है? तो शिशुपाल वध कवि माघ का है, तो डी आपका सही। और राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म के सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिले थे? वैष्णव धर्म की प्राचीनतम जानकारी हमें गोसुंडी के शिलालेख से मिलती है, बी आपका सही। और जाम्बाज जी के द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? बिश्नोई, क्योंकि बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और राजस्थान में तांबे की विशाल भंडार कहाँ पर है? तो खेतरी, जो तांबे की सबसे बड़ी खान है, तो राइट आंसर आपका डी है। वह कौन सी नदी है जो पौराणिक पवित्र नदी सरस्वती के स्थान पर वर्तमान में बहती है? तो प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसके स्थान पर वर्तमान में गगर नदी बहती है। और राजस्थान में चिनाई से निर्मित बांध कौन सा है? तो जाखम बांध है, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। अगला है कि कालिदास के नाटकों का अनुवाद राजस्थानी भाषा में किसने किया था? चंद्र सिंह ने, डी आपका सही। और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने लिखा था? सीताराम लालस ने, यानी एक आपका सही। तो ये थे 57 क्वेश्चन और कितने सही के कमेंट करके बताओ। ऐसा ही एक टेस्ट हमारा राजस्थान पुलिस का भी आने वाला है और रात को डेली 8 बजे हमारा टॉपिक वाइज सीरीज होती है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये लिंक सर्च कर लेना। और ऐप डाउनलोड नहीं किया तभी कर लो, जहाँ पर आपको वीडियो के लिए बहुत सारी मॉडल पेपर सीरीज और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।